जय चितवाहन बाबा। प्रेम से बोली चितवाहन बाबा की जय। गुरु भाई बहना, आज मैं एक जितिया व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, आधी नहीं। गुरु भाई बहना, नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पुराना पाकड़ी का पेड़ था। पाकड़ी का पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर चील रहती थी और पेड़ के नीचे एक खोड़र, बहुत बड़ा पेड़ के शोर में खोड़र था, तो खोड़र में सियारिन रहती थी। सियारिन रहती थी तो दोनों में बहुत बड़ा मित्रता था। दोनों सगी सखी थी। कोई दुख सुख आपस में बात करती थी और बात करके खुश हो जाती थी। जो सियारिन थी वो वन में जाया करती थी, मसान घाट जाया करती थी और मांस मजीरा खाया करती थी। और जो चील थी, चील बेचारी इधर उधर जाती और दाना चुगती और दाना चुग के अपना पेट भरती, अपना बच्चे के भरण पोषण करती। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नर्मदा नदी के घाट पे बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था। जब बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था तो ये कहती है चील कि अरे बहन, आज देखो पता नहीं किस चीज का नदी का किनारे बहुत सी महिलाएं मेला लगाए हैं। सियारिन कहती है कि बहन जरा पूछ के देखो। चील बोली बहन तुम जाकर पूछ लो। सियारिन कहती है कि बहन हम जाएंगे तो ईंट और पत्थर से मुझे मार मार के और टांगे तोड़ देंगे। हम नहीं जा सकते हैं बहन, तुम ही जाओ। चील रानी इतना बात सुनकर और उसी नदी के किनारे चल गई और जाकर बैठकर और बातें करने लगी कि बहन जी, आज क्या है जो आप इतना भारी मेला लगाए हैं नदी में। सारा बहनें कहने लगी, अरे चिलरानी तू नहीं जानती हो, आज तो जितिया का दिन है, जीवित पुत्री का व्रत है। आश्विन मास सप्तमी के दिन हम लोग गंगा स्नान करते हैं और अष्टमी के दिन पूरा रात उपवास रहते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं और नवमी का दिन व्रत तोड़ते हैं। ए चिलरानी बोली, चलो अच्छा है बहन, मुझे भी विधि बता दो, हम भी व्रत करेंगे। सारा लोग हंसने लगे और कहने लगे, वाह वाह, देखो पक्षी रानी भी आजकल व्रत करेगी। पक्षी रानी को सारा विधि बताई। उन लोग चिल आकर अपने घोंसले में बैठकर और बातें करने लगी सियारिन से। सियारिन दीदी, आज तो नहाई खाई है जितिया का, सारा लोग ना स्नान करके भोजन करते हैं और हम भी जाते हैं स्नान करके और व्रत करेंगे। सियारिन बोली, अरे बहन तू व्रत करेगी तो क्या मैं नहीं करूँगा। मैं भी व्रत रखने वाली हूँ और मैं भी व्रत रख के और पूरा करेंगे अपने बच्चे के लंबे आयु के लिए। चिल रानी बोली, अरे बहन तू भगवान का अपमान मत करो। भगवान को अपमान करने से बच्चे पर बुरा असर पड़ता है और तू तो मरा हुआ लाशों को खाने वाली हो, तुम्हें कहाँ भूखा रहा जाएगा। सियारिन बोली, नाना छी छी, मैं वैसा काम नहीं कर सकता। नहीं बहन, दोबारा मुझे ऐसा मत बोलना, क्योंकि ऐसा कहने से भगवान का अपमान होगा। चील बोली, हमें तो थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हो रहा है बहन कि तू सच में व्रत कर लेगी। सियारिन बोली, नहीं बहन, हम अवश्य व्रत करेंगे। गुरु भाई बहना, चील और सियारिन स्नान करके गंगा में और जो भी भोजन था भोजन की
भोजन करके और दूसरा दिन अष्टमी के दिन, कृष्ण पक्ष आश्विन मास अष्टमी के दिन दोनों व्रत रख ली। पूरा दिन सियारिन अपना घोंसले में जहां पर रहती थी, उसका घर था, मान था, वहां पे रह गई। और जो चील थी नहाए खाए के दिन अपने बच्चे के लिए लाके घोंसले में दाना रखकर और बच्चे के बोली, देखो मैंने कल का दिन व्रत में रहूंगा, अपना चोंच से तुम्हारे मुख में नहीं डाल सकते भोजन, क्योंकि यदि अन्न हम चोंच से दाना उठा लेंगे तो मेरा व्रत टूट जाएगा। तू अपने से व्रत के दिन भोजन कर लेना। बच्चों ने हाँ हाँ बोल दिया और बेचारी पूरा दिन चील अपने घोंसले में रह गई। घोंसले में रहने लगी, पूरा रात्रि का समय बीतने लगा। ये जो सियारिन थी, सियारिन जब 4 बजा तो इधर उधर घूरने को लिए निकली। चील से कहती है कि बहन थोड़ा इधर उधर घूम के आते हैं, मेरा मन हल्का हो जाएगा। चील बोली, ठीक है बहन, घूम के आ जाओ। गुरु भाई बहना, जब सियारिन नदी के अरार पे घूमने लगी तो वहां के एक साहब जी थे, वहां का वही सेठ थे, उनका मृत्यु हो गया था। उनका मृत्यु हो गया था और मोटे ताजे हड्डे गड्ढे मजबूत थे। उनका लाश लाया गया नदी के किनार। हथिया नक्षत्र बीत रहा था। पहले के जमाने में 16 दिन झकास लगाता था, बारिश रात दिन होता था। अब सेठ जी का लाश जो जलाने लगे तो अग्नि जैसी प्रज्वलित हुआ और बारिश होने के कारण अग्नि बुझ गया, उनका लाश जला नहीं। सेठ जी का लाश नहीं जला और आधा लाश जला, आधा लाश बाकी रह गया। गुरु भाई बहना, जब सियारिन देखी तो सियारिन के मुंह में लाल टपकने लगा, लालच आने लगा। आहा, कितना सुंदर मांस है, ये तो नहीं जला है और नहीं कच्चा है, ये तो अग्नि से सीज गया है, खाने में बड़ा मजा आएगा। अभी तो गर्मा गर्म है, लेकिन अभी नहीं, रात्रि में आके भोजन अवश्य कर लेंगे। अरे जीतिया व्रत कौन रहेगा, मैं तो दिन में भूखा रह लिया, रात में तो भूखा रह नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये क्या कि आकर अपना पाकड़ के नीचे बैठ गई और बैठकर इंतजार करने लगी कि कब रात बीतता है। जब बहने 8 बजा तो सियारिन कहती है चीलों से, बहन सो गई या जागी हो? बेचारी चिल रानी बोली, नहीं बहन, अपने बच्चे के साथ पंख से छुपाए बैठे हैं, आस लगाए हैं, भगवान का ध्यान लगाए हैं, इंतजार कर रही हूं कि हे भगवान मेरा व्रत सच्चे मन से पूरा हो जाए और मेरा व्रत भी स्वीकार करिएगा, क्योंकि मैं तो एक पक्षी उड़ता फिरता हूँ। हे भगवान, जितना लोग मनुष्यों का आस करता है उतना ही मैं भी आपका आस लगाए बैठा हूँ। जब 9 बजा तो फिर सियारिन बोली तो फिर से पक्षी रानी वही बात बोली। 10 बजा सियारिन बोली तो पक्षी रानी वही बात बोली। बहने, अब ये बेचारी सोचती है कि अरे 11 बजने वाला है, घंटे घंटे पूछती है, आखिर क्या इसका मन में चल रहा है। जब 11-12 बज गया तो ये जो चील थी वो बोली कि बहन, वो अपने आप सोच रही कि बोलेंगे कि नहीं, कुछ नहीं बातें करेंगे। 11 बजा तो बोली, बहन अभी तो हम जागे हैं और बच्चे के अपने पंख से छुपाए बैठे हैं और भगवान का ध्यान लगाए हैं। लेकिन गुरु भाई बहना, जब 12 बजा तो सियारिन पूछी तो ये चिल रानी कुछ नहीं बोली।
2 बार 3 बार 4 बार लगातार बोली सियारिन, लेकिन चिल रानी कुछ नहीं बोली। अब वहां से सियारिन अपने स्थान से निकल के और नदी के ओर जाने लगी। अब चिल रानी सारी कहानियां देखने लगी। देखते देखते इसका तो कलेजा कांप उठा कि ये तो बहुत बड़ा पाप करने जा रही है। नदी के आरार पे मसान घाट जा रही है और लगता है मांस में जीरा एक खाकर आएगी। बहने सियारिन चली गई मसान घाट और जो साहब जी का शरीर वहां आधा जला था और आधा बाकी था, जाके लवलवा के खाने लगी। जाके लवलवा के खाने लगी और आहा करने लगी कि चलो जीतिया व्रत, जीतिया व्रत, चलो मैंने तो व्रत तोड़ लिया, भला मेरा आधी रात में कौन देख रहा है। ऐसे करके और ओ बेचारी भोजन करके और आके और उसी स्थान पे बैठ गई और क्या की कि अपना पाघुर चबाने लगी, पगुराने लगी, कड़मड़ाने लगी। हड्डी जो चबा खा के आई थी मांस तो कड़मड़ कड़मड़ चिबा रही थी। चिल कहती है कि बहन पटर पटर क्या करती हो। सियारिन बोली, बहन मैं क्या कहूं, मैं दिन भर से भूखा तो मरा जा रहा हूं, मेरा जान निकला जा रहा है, शरीर का अंग का हड्डियां टूट रहा है, मैं करवटिया फेर रहा हूं, और क्या होगा बहन। बार बार ये पूछती रही, बार बार ऐसा ही जवाब देते रही। बहने धीरे धीरे सवेरा हो गया। जब सवेरा हो गया तो ये चिल रानी कहती है कि बहन चलो हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं, तू भी चलेगी। सियारिन बोली, क्या कहूं बहन, भूख के मारे तो मेरा पांव का आगे भी नहीं बढ़ रहा कदम, लेकिन जाना तो अवश्य है। यदि नहीं जाएंगे तो गंगा स्नान कैसे होगा। और वहां से धीरे धीरे चलने लगी। जाके गंगा स्नान की और दोनों हाथ जोड़ के भगवान से विनती करके और प्रार्थना की कि हे भगवान। चिल रानी जो बोली कि भगवान मेरे पुत्र का रक्षा कीजिएगा। और ये जो सियारिन थी, सियारिन भी व्रत की और सियारिन भी बोली कि हे भगवान मेरा लंबा आयु दीजिएगा। और ये जो चिल रानी थी, चिल रानी अपना पुत्र की रक्षा मांगी। बहने कई वर्ष दोनों मिलकर जीतिया व्रत की, लेकिन सियारिन एक भी वर्ष अपना जीतिया व्रत नहीं निभाई। और बेचारी चिल रानी अपना सही से जीतिया व्रत निभाती और बेचारी चिल रानी अपना व्रत तोड़ने के लिए चली जाती गौशाले में और ग्वालन से कहती कि हे ग्वालन दीदी मुझे थोड़ा सा दूध दे दो, मैं जीतिया व्रत किया हूँ, अपना व्रत खोलेंगे। ग्वालन दीदी उन्हें दूध दे दिया करती थी और ये बेचारी जीतिया व्रत तोड़ लेती थी, पारण कर लेती थी। बहने अब कई वर्ष बीत गए, इनका शरीर बुढ़ापा का हो गया चिल और सियारिन का। तो व्रत करके और चिल रानी बोली कि हे जितवाहन भगवान मैंने आपका सारा व्रत किया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब अपना शरीर को त्याग कर और मैं इस लोक से चला जाऊं और मेरा अवरी जन्म हो तो मनुष्य तन में हो और एक ब्राह्मण के घर में हो, लेकिन मेरा विवाहित जीवन एक मंत्री के हाथों बीते। मैं मंत्री के बहू और मंत्री के ही पत्नी बनूं। और ये जो सियारिन थी, सियारिन भी वही संकल्प ली कि हे जितवाहन भगवान मैंने तो आपका बहुत दिन व्रत किया, लेकिन मेरा शरीर जो है अब बुढ़ापा हो गया है, अब मुझसे चल नहीं होता है, इसलिए मेरा मृत्यु दे दीजिए। मैं अपना शरीर को त्याग करना चाहता हूँ और मेरा जन्म एक ब्राह्मण के घर में दीजिएगा।
लेकिन मेरा विवाहित जीवन एक राजा के बहू और राजा के पत्नी बने। गुरु भाई बहना दोनों ने संकल्प लिया और संकल्प लेकर और जितिया व्रत का पारण करके और जो चील थी वो चील गंगा में अपना शरीर को त्याग दी और सियारिन भी गंगा के में शरीर को त्याग दी। सियारिन दीदी भी गंगा में त्याग दी। दोनों का शरीर इस दुनिया से त्याग दिया और दोनों का जन्म एक ब्राह्मण के घर में हो गया। एक ब्राह्मण के घर में हो गया तो ये जो सियारिन थी वो बड़ी बहन और चिल थी वो छोटी बहन। गुरु भाई बहना दोनों एक ही घर में, एक शीलावती एक कपूरावती, दोनों बहन बन गई। गुरु भाई बहना अब दोनों अपने माता पिता के छत्र छाया में पलने बढ़ने लगे। लेकिन जो छोटी बहन थी, छोटी बहन बहुत बड़े पुजारी निकली और बड़ी बहन कुछ भी नहीं मानती थी, कोई व्रत नहीं करती थी और छोटी बहन सब देवी देवताओं का पूजा पाठ किया करती थी। गुरु भाई बहना दोनों का जब विवाह के लिए तैयारी हुआ तो ब्राह्मण अपने कन्या के विवाह करने के लिए चारों नगर भर ढूंढने लगे और ढूंढते 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 एक राजा के घर गए। राजा के घर गए और राजा के घर में अपना बेटी का रिश्ता तय कर दिए। लेकिन उन्हीं का घर में एक मंत्री का भी लड़का था और मंत्री उन्हीं के पास रहते थे। और ये ब्राह्मण बोले कि मेरा 2 कन्या है। तो राजा बोले कि मेरा मंत्री का भी एक लड़का है, क्या इनका पुत्र से आप अपने कन्या का विवाह कर सकते हैं? ब्राह्मण तैयार हो गए और बोले कि क्यों नहीं, हम इनका लड़का से क्यों नहीं विवाह कर सकते, और विवाह करने के लिए तैयार हो गए। बहने दोनों पुत्री का विवाह एक मंत्री का बेटा से एक राजा का बेटा से ब्राह्मण कर दिए और दोनों शीलावती और कपूरावती दोनों अपना ससुराल में बस गई, अपना ससुराल में रहने लगी। और ससुराल रहते रहते ये जो शीलावती थी वो छोटा थी और कपूरावती बड़ा थी। गुरु भाई बहना शीलावती के जो भी पुत्र होता वो जीवित रहता और कपूरावती का पुत्र मर जाता और शीलावती का 5 पुत्र हो गया, कपूरावती का भी 5 पुत्र हो गया। लेकिन उनका 5 पुत्र मर गया, इनका 5 पुत्र जीवित रहा। धीरे धीरे 7 पुत्र हो गया, 7 पुत्र जीवित रह गया, उनका 7 पुत्र मर गया। अब वो जो कपूरावती थी शीलावती का पुत्र को देखकर जलने लगी और उसे लगा कि अब इसका पुत्र को हम कैसे मारें, मुझे समझ में नहीं आता है। एक दिन क्या किए कि दरवाजा में तलवार को टेक दिए और बोले कि उनका 7 पुत्र मेरे घर आए। 7 पुत्र को बुलाए और 7 पुत्र दरवाजा से अंदर होने लगा और 7 का गर्दन कट गया। लेकिन गर्दन कटने में देर लगा, जूटने में देर नहीं लगा, 7 पुत्र जीवित हो गया। बहने अब ये कपूरावती देखकर तो चकित थी, आखिर 7 पुत्र को हम मार डाले, लेकिन एक भी पुत्र मरा नहीं, बिल्कुल जीवित हो गया। अब बड़ी दुखी रहने लगी। एक दिन अपने पति से बोली कि पति देव जी, आप अपने मंत्री का बच्चे को नहीं मारिएगा तो मैं अपना प्राण त्याग देंगे। आप अपने मंत्री का बच्चे को मारकर और उसका सर मुझे लाकर दे दीजिए, तब तो हम जीवित रहेंगे और नहीं तो नहीं रहेंगे। राजा
किए कि मंत्री से बोले कि तुम्हारा सातों पुत्र चलेगा मेरे साथ शिकार करने, हम बन जा रहे हैं। मंत्री को दिल में कोई कपट नहीं था और सातों पुत्र को राजा के साथ भेज दिए। राजा वन में लेकर गए और सातों पुत्र का उनका काट दिए। सातों पुत्र को काट गए और उनका सिर जो था ले लिए एक थैली में और वहां पत्ते से छिपा के उनका शरीर का और लौट आए, अपने पत्नी को दे दिए। पत्नी ने क्या की कि एक थैली में भर के और अपना बहन को हाथ में ले जाकर दे दी कि बहन लो, मैंने तुम्हारा जितिया व्रत पे उस दिन उपवास था गुरु भाई बहना, कृष्ण पक्ष अष्टमी था, आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी था। और उस दिन एक क्या की बेचारी शीलावती खूंटी में टांग दी, खूंटी में टांग दी। इसे थोड़ा सा भी नहीं रहा कि मेरा बेटा का ये सिर है, खूंटी में टांग कर छोड़ दी। और बेचारी ध्यान लगाई हुई थी जितवाहन भगवान का। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान अपने तपस्या में लीन थे, उनका ध्यान टूटा। पार्वती और शंकर जी बातें करने लगे कि आखिर जितवाहन क्या कर रहा है, उसका भक्त पे इतनी बड़ी मुसीबत है पड़ा। उसका भक्त जो है आस लगाए बैठी है, अपना जितवाहन व्रत जितिया व्रत की है, उसका बच्चे तो मारा गया है और उसका नाम कौन करेगा याद। जाके उस भगवान को बोले कि हे जितिया भगवान, आप क्या कर रहे हैं जितवाहन महाराज, आपका पुत्र का, आपका भक्त का पुत्र जो है मारा गया है पर वन में और उनका सातों का सातों लाश बिछा है। जब ध्यान किए जितवाहन महाराज तो वहां गए, जाकर और अमृत को छिड़क दिए, अमृत को छिड़क दिए। सातों पुत्र उठकर खड़ा हो गया और राजा साहब को पुकारने लगा। ये जितवाहन भगवान बोले, अरे वो राजा साहब नहीं था, हम तुम्हें घोड़े सवार कर देते हैं और अपना घर तू चला जा। जितवाहन भगवान ने क्या किए कि घोड़े सवार कर दिए सातों पुत्र को और घोड़े पर सवार होकर और सातों पुत्र वहां से चल दिया। गुरु भाई बहना, रात हो चुका था, मां दरवाजा लगा ली थी, उसे लगा था कि मेरे बहन के घर मेरा सातों पुत्र होगा, आ जाएगा सुबह में। लेकिन मां सो गई थी। आधी रात में पुत्र पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, मां दरवाजा खोली, बेटा घोड़े सवार था, घोड़े वहां दरवाजा पे लगा था। मां देखी, बेटा इतना रात को तूने आया और क्या तुम्हारे मौसा जी छोड़ने नहीं आए? नहीं मां, मैं तो जंगल में सोया था और मुझे किसी व्यक्ति ने आकर और मुझे जगाया और अपना घोड़े से मुझे भेज दिया है। मां सोचती है कि जरूर जितवाहन भगवान ने ऐसा किए होंगे। मां ने बच्चे को अपना बगल में सुला ली। सवेरा हुआ, पूजा पाठ बेचारी करने लगी, पूजा पाठ करने लगी और यादें आया कि अरे बड़े लालायित होकर मेरा बहन ने पूजा का सामग्री क्या भेजी है, जरा देखे तो खोलकर। आप खोलकर देखने लगी तो देखती है कि उनका जो पुत्र का सिर था वो सुंदर सुंदर जवरात में, गहने में, आभूषणों में बदल गया। अब बहने वो बेचारी कोई गहना गले में, कोई हाथ में, कोई पाँव में पहन ली और कुछ गहने पुत्र को भी पहना दी और बड़ी प्रसन्नता के साथ लगा कि बहन ने मेरे लिए, उसका पुत्र नहीं है इसलिए भेजी है। बहने
और व्रत खोल दी, तोड़ दी, पारण कर ली, अपने पुत्र का प्रसादी दे दी। अब रानी जो है, रानी बार बार कपूरावती बोल रही है कि अरे दासी को कि जा मेरे बहन के घर जाके सुन के आ, मेरा बहन कब रोती है, जब वो रोएगी तब मेरा कलेजे में ठंडक पड़ेगा। बार बार दासी दीवार से उठगनिया लेकर काने सटाकर सुनती, लेकिन भला शीलावती रोने वाली कहाँ थी? ये तो व्रत की थी, भगवान का कृपा था। कई बार गई, सोचती है कि लगता है उसे जानकारी नहीं, वो नहीं खोल के देखी होगी। अपने आप आई कपूरावती और देखती है कि बहन ने तो चुपचाप आराम से बैठी है अपने बच्चे के साथ, और बच्चा जो है प्रसादी खा रहा है। ऐसा देख इसका तो मन उदास हो गया और गहने को देख कहती है कि बहन आज तूने बहुत सारा गहने पहनी हो। बोली बहन तूने ही तो भेजी थी। भेजाई तो मैंने सोचा बड़े प्रेम से बहन ने भेजी है तो क्यों ना उस गहने को मैं पहन लूं, और वही गहना मैंने पहन लिया। बहन ने उदास करके कपूरावती वापस लौट गई शीलावती के घर से, और एक चिट्ठी में लिखकर और मंत्री को दे दिया कि मैं डोली भेज रहा हूं, आपका घर, आपका पत्नी मेरे घर आएगी। ये जो बेचारी ये शीलावती थी वो अपना चिट्ठी स्वीकार कर बोली पति से कि हे पति देव जी, मैं उसका घर नहीं जा सकता। गांव का पश्चिम में एक बहुत बड़ा पुराना पीपल का वृक्ष है, उसी वृक्ष के पास वो आएगी और आकर और हमसे बात करेगी। उसके घर हम नहीं जाने वाले, मैं तो गरीब हूं, और वो डोली चढ़ के वो आती है, मैं नहीं। मंत्री ने रानी से जाकर बोले ऐसा बात। बोली रानी ठीक है। रानी उसी पीपल के वृक्ष के पास गई और बेचारी ये भी शीलावती भी गई, कपूरावती भी गई, और दोनों में आपस में बात होने लगा। जब आपस में बात होने लगा तो एक कहती है कपूरावती शीलावती को कि बहन तुम्हारा सातों पुत्र जीवित है और मेरा पुत्र जन्म लेता है, मर जाता है। तुम्हारा पुत्र को मैंने कई बार मार डाला, लेकिन तुम्हारा पुत्र जीवित कैसे हो जाता है, हमें बताओ। बेचारी शीलावती कहती है कि बहन तूने कई बार का कितना बार मारेगी, लेकिन मेरा पुत्र नहीं मरने वाला। मैंने जितिया व्रत किया हूं, इसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीवित है। और बोला कि बहन याद करो अपने पूर्व जन्म के, पहला जन्म में तू शेरनिया थी और मैं चिलिया थी। एक ही ब्रिज के ऊपर नीचे तू रहती थी, ऊपर मैं, और हम लोग दोनों व्रत किए थे। तू आधी रात में जाके पारण की थी मांस का, और मैंने सवेरा होकर और दूध से पारण किया था अपने बच्चे के साथ, और उसी के प्रकोप से तूने कई बार व्रत किया, लेकिन एक बार भी पूरा नहीं किया। और मैंने जितना बार व्रत किया उतना बार मैंने पूरा किया। भगवान से तू मांगा कि भगवान मेरा लंबी उम्र देना, और मैंने भगवान से मांगा था कि हे भगवान मेरा पुत्र का लंबी आयु देना और मुझे सुहागन रखना। तूने बोली थी भगवान से कि हे भगवान मेरा जन्म एक अमीर घराने में ब्राह्मण के घर हो, लेकिन राजा का बहू और राजा का पत्नी बनूं। और मैंने बोला था कि मंत्री के पत्नी और मंत्री के ही बहू बनूं, तो मेरा वही मिला और तुम्हारा वही मिला। ये जो कपूरावती थी छोटी बहन के सामने हाथ जोड़कर विनती करके कहने लगी कि हे बहन अब दोबारा ऐसा गलती हम नहीं करेंगे। बहन मुझे क्षमा कर दो, मेरे गलती का माफ कर दो। हे बहन
पड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मुझे भी कोई उपाय बताओ। शीलावती बोली, बहन तू भी व्रत करो, व्रत करके भगवान का ध्यान लगाओ, क्षमा मांगो, भगवान तुम्हें संतान को जीवित रखेंगे। बहने कपूरावती जब दोबारा जितिया व्रत आया तो शीलावती के साथ गंगा स्नान गई और गंगा स्नान जाके नियम धर्म से स्नान करके भगवान जितिया भगवान को पूजा की और अष्टमी के दिन पूरा दिन रात उपवास रही और नवमी के दिन सही समय से पारण की और पारण करके और ध्यान लगाई, भगवान से अंजलि में जल लेकर भर के मांगी। भगवान ने इसका पुकार को सुन लिए, भगवान ने इसका पुकार को सुन लिए और इसका गर्भवती रह गया। 9वां महीना के बाद एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। ओ पुत्र इसका कुल नाम का रोशन बढ़ाया और रानी के गोद में वो पुत्र जीवित रह गया। रानी ने बहन से बोली, बहन मैंने तुम्हारे पुत्र के मारने के बदले यदि तुमसे हम पूछते और तेरा भावनाओं को समझते तो मेरा एक भी पुत्र मरता नहीं, सारा पुत्र जीवित रहता। तुम्हारा 8वां पुत्र हुआ, 8 जीवित है, मेरा 7 मर गया, 1 जीवित है। आज मैं एक पुत्र का मां हूं, लेकिन तुमसे ना दुश्मनी निभाकर और तेरा खुशी में हम साथ हो जाते तो मेरा पुत्र भी जीवित रहता। चील रानी बोली कि चील रानी जो पहला जन्म की थी, जो शीलावती हुई, वो कहती है कि बहन दूसरे को खुशी में खुश होना चाहिए, दूसरे को खुशी को देखकर जलना नहीं चाहिए। बहन मेरा खुशी में तू जल गई थी, इसी कारण तेरा दुख हुआ और मैंने दूसरे को बालक को अपना समझ के उसे गोद में उठा लेता था और दोनों बहन सुख दुख के साथी हो गई और मिलजुल के रहने लगी और बेचारी रानी भी पुत्रवान हो गई। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।